Hi, friends. So, welcome back to the second edition of our bonus readings. In this video, we are going to share the readings of the next six sun signs starting from Libra to Pisces. तुला से मीन राशि तक के सन साइंस हम बोनस रीडिंग्स आपके साथ में शेयर करेंगे अगले महीने यानी फरवरी के लिए। फ्रेंड्स, आपको पता ही है आपकी पर्टिकुलर सन साइंस की जो रीडिंग है आप डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड पे जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और टाइम स्टैम्प जो आपकी सनसाइन के सामने है, आपकी राशि के सामने है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो इससे आप डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी पर्टिकुलर रीडिंग पे जा सकते हैं। तो देखते हैं लीब्रा आपके लिए फेब्रुआरी मंथ क्या बता रहा है। अगर आपका बर्थडे सितंबर 23 से अक्टूबर 23 के बीच में है तो आप लीब्रा हैं। ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं, हमारे पास में पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। वाह, दूसरा कार्ड आया है द एम्परर और थर्ड कार्ड आया है द जस्टिस। मेरे पास दो कार्ड्स आए हैं मेजर आर्काना से। फेब्रुआरी मंथ ऑटोमेटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है यानी लिब्रन्स आपके लिए। ये देवी ओरेकल कार्ड्स हैं जो मेरी टीचर ने डिज़ाइन किए हैं। बहुत ही सुंदर डिवाइन फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करने वाले उनके मैसेजेस के ओरेकल कार्ड्स हैं। और इस बार की रीडिंग में मैं इन कार्ड्स में से एक मैसेज और एडवाइस कार्ड्स आपके लिए निकालने वाली हूँ हर सनसाइन के लिए। ओके, सो 3 ऑफ कप्स, एम्परर और जस्टिस। फ्रेंड्स, लिब्रन्स ये मंथ कोई ना कोई सेलिब्रेशन लेकर आने वाला है। मंथ की शुरुआत में ही मुझे लगता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं और घर के लोग अभी तक नहीं मान रहे थे, बुज़ुर्ग आपके रिलेशनशिप को गो हेड ग्रीन लाइट नहीं दे रहे थे, तो मंथ की शुरुआत में ही आई थिंक आपकी ये बात बन जाने वाली है। तो फेब्रुआरी में घर से अगर कोई ऑपोजिशन था या अभी तक था आपके रिलेशनशिप को लेकर, या सोसाइटी से कोई भी प्रेशर था, चैलेंजेस आ रहे थे, तो फेब्रुआरी में शायद वो चैलेंजेस आयरन आउट हो सकते हैं। ओके, कोई सेलिब्रेशन जैसे मैंने कहा, ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ में कोई सेलिब्रेशन का आप कुछ प्लानिंग करें। एक ऑफिस पार्टी, या जैसे बहुत सारे लोग अभी ऑफिसेस खुल गए हैं तो शायद अगर आपके ऑफिस में कुछ सोशल फंक्शन या कोई बिज़नेस मीटिंग या कोई स्ट्रैटेजी प्लान मीट अगर शायद हो सकता है फेब्रुआरी में स्केड्यूल हो, तो आप उसे एंजॉय भी करेंगे। शायद पार्टी का माहौल भी बने ऑफिस में। अगर आप कहीं किसी और के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं मेरे कहने का मतलब, then February is a month wherein either there will be a change of boss, okay? तो जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी शायद चेंज हो सकती हैं, और जो नए अथॉरिटी हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी है आपकी, जो नए बॉस हैं, शायद वो आपके लिए एक इमीडिएट लाइकिंग शायद लेकर आएँ और आपके लिए ऑफिस में ये बहुत अच्छा एक टाइम रहने वाला है फेब्रुआरी का। ओके, रही बात अगर आपके खुद के बिज़नेस की, तो मुझे लगता है कि बिज़नेस में आप इट विल बी अ रेगुलर मंथ। कुछ नया नहीं करेंगे आप, लेकिन बिज़नेस में आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या जैसे आपका कुछ नया लॉन्च्ड है पिछले कुछ समय में, तो अभी वो आके थोड़ा सा आपको अच्छे फ्रूट्स देने लगेगा। मेरा मतलब है, अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च की थी पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ समय में, लास्ट ईयर में, दिस इज़ द टाइम, फेब्रुआरी के बाद से शुरू हो जाएगा आपका टाइम जहाँ पे आपको इसके रिटर्न्स अच्छी तरह से मिलने लगेंगे। अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है, तो मुझे लगता है वर्डिक्ट आपके फेवर में आने के काफ़ी चांसेस हैं फेब्रुआरी में। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे लिब्रन्स हैं जो ड्राइव करते हैं, तो आपको थोड़े से सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि माइनर कुछ ट्रैफिक रिलेटेड इंसिडेंट्स होने के चांसेस लगते हैं आपके साथ में। अगर आप ऐसे लिब्रन्स हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है रिसेंट पास्ट में, या अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में या आपके मैरिज में, मैरिड लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मनमुटाव चल रहा है, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, तो शायद आप दोनों मिलके सेपरेशन
या अगर आप मैरिड नहीं हैं और रिलेशनशिप में हैं तो ब्रेकअप, एक दूसरे से अलग होने का निर्णय लेने के काफ़ी चांसेस हैं और ये एमिकेबल डिसीजन रहेगा। तो आप इससे एमिकेबली बाहर आने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही अच्छा पीरियड मुझे लगता है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जहाँ पे कुछ लिब्रंस को मुझे लगता है कि आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन मिलने के चांसेस भी मुझे नज़र आते हैं। हेल्थ वाइज मैंने जैसे कहा माइनर मुझे थोड़े से इश्यूज दिखाई देते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी ओके। अगर आपकी कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो रिकवरी, ऑन द रोड ऑफ रिकवरी, आई सी यू गाइज। तो अगर मैं कहूँ नॉर्मली जनरली दिस मंथ इज़ फेवरेबल फॉर लिब्रंस। ओके, देखते हैं हमारा जो मैसेज कार्ड है डिवाइन फेमिनाइन ओरेकल कार्ड्स का, वो कहता है कमांड द पावर ऑफ विल एंड विजन। ओके, see guys, command the power of will and vision. It means that next month में manifestation के बहुत chances हैं, only if you are willing to make some changes. So the message और advice कह लें आप अगले महीने के लिए तो यही रहेगा कि calculated अगर आप रिस्क ले रहे हैं, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ या करियर को रिलेटेड भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तो वो आपके लिए आपके फ्यूचर विजन के हिसाब से आपके फ्रेमवर्क में फिट बैठता है और आपको जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो काफ़ी सोच समझ कर लेना चाहिए। देखिए, जस्टिस कार्ड भी मुझे काफ़ी रेजोनेट करता हुआ नज़र आता है ओरेकल कार्ड के साथ में, ब्लेसिंग कार्ड के साथ में, दैट यू ट्राई टू बी फेयर। आप जो भी आपके डीलिंग्स हैं आप अपनी तरफ से फेयर रहने की कोशिश कीजिए, बाकी सब अपने आप विल फॉल इन प्लेस। Okay, so this is for Libra for the month of February. All the best, guys. So guys, next is Scorpio, yani Vrishchik. If your birthday is between October 24 to November 21st, then this reading is for you. Vrishchik, Scorpions, February 2022 bonus readings. तो पहला कार्ड है The World, ये है मेजर आर्काना कार्ड। दूसरा कार्ड है मेरे पास में 6 of Wands, that's superb, and Knight of Pentacles. ओके, हम देख लेते हैं हमारे पास में डिवाइन फेमिनाइन देवी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है स्कॉर्पियंस के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए। ग्रेट पैशन, फ्री ऑफ इल्यूजन्स, ग्रेट। ओके, आई थिंक विश फुलफिलमेंट का मंथ है स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि के मेरे व्यूअर्स, आप लोगों के लिए फेब्रुवरी सुपर मंथ। गुड लक, थिंग्स विल बी इन योर फेवर, बी इट योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। मुझे लगता है पर्सनल लाइफ तो बहुत ही अच्छी नज़र आती है, मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब मिलते हैं। अगर आप इतने दिनों से जॉब ढूंढ रहे थे पिछले कुछ समय से, या कोई चेंज देख रहे थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बी इट योर एग्जिस्टिंग जॉब, जहाँ पे जैसे आप शायद कुछ एक पर्टिकुलर वर्टिकल में काम कर रहे थे, आप वहाँ पे ज़्यादा अब ज़्यादा कुछ करने को नहीं था और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज़ कर रहे थे और आप कुछ नए वर्टिकल में जाना चाहते हैं, तो फेब्रुवरी में अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा। और फेब्रुवरी में मुझे लगता है जो न्यू जॉब सीकर्स हैं, जॉब सीख करते हैं आप, तो बहुत चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू में अपीयर हों और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो आई थिंक फेब्रुवरी में ये विश आपकी फुलफिल होने के बहुत चांसेस लगते हैं। मेरे पास द वर्ल्ड कार्ड है। ये भी हो सकता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या अभी आप कुछ थोड़े समय के लिए कहीं बाहर रीलोकेट हुए हैं, तो बहुत चांसेस अगर आप सिंगल हैं तो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या वाइल ट्रैवलिंग आपको लव इंटरेस्ट मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। इंस्टेंट अट्रैक्शन मुझे नज़र आती है आप दोनों के बीच में। अगर आप ऐसे स्कॉर्पियंस हैं जो कोई करियर अपग्रेडेशन के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लाइफ में कुछ और अपग्रेड करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर देखना चाहते हैं, तो मेरे पास बहुत ही फेवरेबल कार्ड्स हैं आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड मुझे कहते हैं कि अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो फेब्रुवरी इज़ अ वेरी गुड मंथ। अगर आप कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप इनकम में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कोई अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने टाइम से कहीं से कोई रुका हुआ पैसा था, या आपने किसी को पैसे लोन दिए थे, उधार दिए थे, कर्ज था और वापस नहीं मिल रहे थे, तो फेब्रुवरी में खुद चल के हाई चांसेस दैट यू विल गेट योर मनी बैक। ओके,
if you are planning to do some investments in the next month, Scorpions, I would just caution you to be very careful. You do it under the guidance of some advisor or your banker. खुद से ना करें, अगर करेंगे भी तो एक साथ बहुत सारा लमसम अमाउंट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी करने के लिए. आप इसे इंस्टॉलमेंट्स में या टुकड़ों टुकड़ों में करके इन्वेस्ट करें. जॉब के लिए जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा है. अगर आप एग्जिस्टिंग कहीं जॉब कर रहे हैं और आप कुछ नया इनिशिएटिव ले रहे थे, तो आप बहुत जल्दी, मुझे लगता है, फेमस होने के चांसेस है, सेंटर ऑफ अटेंशन बनने के चांसेस है आपके वर्क प्लेस में. पीपल विल बी इन ऑफ यू, इंक्लूडिंग योर सीनियर्स. Okay, so this month, health wise also, I feel everything is superb for Scorpions. I see what is the message and advice for you guys. Great passion, free of illusion. So डिवाइन फेमिनाइन का मैसेज है आपके लिए. पैशनेट स्कॉर्पियंस, आप वाटर साइन हैं, काफ़ी पैशनेट है हर चीज़ के लिए. आप कोई भी चीज़ नहीं करते हैं अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो. यही पैशन यही पैशन आपको दिग्भ्रमित भी कर सकता है. मेरा मतलब है यही पैशन आपको काफ़ी इल्यूजन्स भी दे सकता है. तो फेब्रुअरी इज़ द मंथ जहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है. प्रैक्टिकलिटी से सोचिए, पैशन में स्वे होने के चांसेस हैं. तो फेब्रुअरी में आपको डिवाइन फेमिनाइन ऑरेकल कार्ड का मैसेज है, प्रैक्टिकलिटी से अपने पैशंस को चेस करिए. आपकी विश फुलफिलमेंट के काफ़ी चांसेस हैं फेब्रुअरी में. सो दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियंस. ऑल द बेस्ट गाइज. हैव अ वंडरफुल फेब्रुअरी. थैंक यू. Hello Sagittarians, Dhanu Rashi. This reading, bonus reading for February 2022 is for you. अगर आपका जन्मदिन नवंबर 23 से दिसंबर 21 के बीच में सेलिब्रेट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, धनु यानी Sagittarius. तो मुझे पहला कार्ड मिला है 4 of Pentacles. दूसरा कार्ड मिला है 2 of Pentacles. और देखते हैं हमारा थर्ड कार्ड 3 of Cups. ओके, सो मेरे पास में 2, 3, 4 नंबर के कॉम्बिनेशंस हैं और ये मेरे पास में मैसेज और एडवाइस आपके लिए क्या है नेक्स्ट मंथ का देख लेते हैं देवी ऑरेकल से. मेरे पास में ग्रेट पैशन, फ्री ऑफ इल्यूजन्स मैसेज आया है. मैं आपको समझाऊंगी एंड में इसका मतलब क्या है आपके लिए. सो Sagittarians, फायर साइन एज इट इज़. देखिए Sagittarians, आप लोग काफ़ी ग्राउंडेड तो रहते ही हैं, लेकिन पैशन इज़ समथिंग दैट ड्राइव्स यू. यही पैशन आपको फेब्रुअरी में काफ़ी फ्यूल करने वाला है और मोटिवेट करने वाला है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए. ओके, फर्स्ट थिंग, मेरे पास में 2 कार्ड्स आए हैं जो कहते हैं कि ये मंथ काफ़ी मनी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में आप प्लानिंग करने में बिताने वाले हैं. या तो आप टैक्स फाइलिंग करने वाले हैं और सीए के साथ में आप डिस्कशन करेंगे, या आपके इन्वेस्टर अगर बैंकर हैं जिनके साथ में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मनी विल बी ऑन टॉप ऑफ योर माइंड. ओके Sagittarians, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई फील दैट बहुत सारे खर्चे जो है आप कर्ब करने की कोशिश करेंगे, सेविंग मोड में रहेंगे. मुझे लगता है एक बजटिंग भी करने की मुझे काफ़ी चांसेस लगते हैं काफ़ी Sagittarians के, जिनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे थे, तो आप शायद एक्सपेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. आई फील दैट थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है काम का, तो आप पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करने में थोड़ी मुश्किल सोचेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट मंथ फेब्रुअरी में, ऐसा मुझे लगता है. ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं काफ़ी दिनों से आप Sagittarians, तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेस तो रहेगा ही, प्लस थोड़े एग्जॉशन भी नज़र आता है मुझे. अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिज या फिर कोई कमिटेड लव रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर शायद बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव या पोसेसिव हैं, और इसकी वजह से रिलेशनशिप में मुझे फेब्रुअरी में काफ़ी फ्रिक्शंस नज़र आते हैं. आप बहुत कोशिश करेंगे अपने ग्राउंड पे रहने की. यू विल ट्राई टू स्टिक योर ग्राउंड्स, यू विल ट्राई टू मेंटेन योर सैनिटी, बट ये थोड़ी सी डिस्कॉर्ड और डिसहार्मनी मुझे नज़र आती है. थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप में. नथिंग सीरियस, बट इट माइट टेक इट्स टॉल ऑन यू, और थोड़ा सा स्ट्रेस आपके लिए दे सकता है.
ऐसे सेजिटेरियंस जो सिंगल हैं, अगर आप कहीं सोशलाइज करेंगे तो मुझे लगता है बहुत चांसेस हैं आप किसी की तरफ इंस्टेंट अट्रैक्शन बने या कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। स्पेशली ये मुझे लगता है सेजिटेरियंस जो वर्किंग हैं, आपके जॉब प्लेस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन या लव इंटरेस्ट फरवरी में आने के चांसेस हैं, या कोई अपनी फीलिंग्स आपके लिए एक्सप्रेस करेगा आपके वर्क प्लेस में। ओके, अगर मैं कहूँ वर्क से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड फरवरी महीना कैसा है सैजिटेरियंस के लिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, थोड़ा स्ट्रेस रहने वाले हैं। यू विल टेक मोर वर्क और यू विल गेट मोर वर्क, और आप उसे शिद्दत से, पैशन से, जैसे मैंने कहा फायर एनर्जी ऑलरेडी है, तो कोई भी काम बीच में छोड़ते नहीं हैं, और जब तक पैशनेटली उसे कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आप चैन से बैठते नहीं हैं। तो एज इट इज़ स्ट्रेस ऐड होने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। मुझे लगता है फैमिली में कोई छोटा सा गेट टुगेदर होने के चांसेस हैं, बिकॉज मेरे पास में 3 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है ड्रिंकिंग, डांसिंग, यू मेकिंग मैरी, तो समवेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मुझे लगता है कि सोशल सर्कल में कुछ गेट टुगेदर होगा या फैमिली में कुछ गेट टुगेदर होगा। ओवरऑल मुझे लगता है दिस मंथ इज़ मनी ऑन टॉप ऑफ योर माइंड। ओके, देखते हैं सैजिटेरियंस आपके लिए एडवाइस और मैसेज कार्ड डिवाइन फेमिनाइन का मैसेज फॉर फरवरी इज़ ग्रेट पैशन फ्री ऑफ इल्यूजन्स। देखिए, मेरे ख्याल से ये मैसेज अगर मैं आपको डिकोड करके बताना चाहूँ तो you are very passionate, you're fire sign. As I said, that money will be on top of your mind next month, but don't forget that money is a means to live your life, to derive happiness out of whatever you are doing. तो इस पैशन में आप अपने आप को मत खोइए। दिस इज़ दी मैसेज फॉर द नेक्स्ट मंथ। आई होप you enjoyed this reading and this reading will resonate with you. All the very best. हेलो कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। आपका बर्थडे अगर आता है दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच में, तो देखते हैं फरवरी मंथ आपके लिए क्या कहता है। मेरे पास पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखते हैं हमारे पास में ऑरेकल कार्ड से नेक्स्ट मंथ के लिए क्या मैसेज या एडवाइस है कैप्रिकॉन्स के लिए। मैं आपको ये कार्ड एंड में पढ़ के बताऊंगी। तो मेरे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मकर राशि फ्रेंड्स, कोई फीमेल है जो नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाली है फरवरी में। दिस फीमेल कुड बी मोस्ट possibly be belonging from your workplace. If you are too friendly with this female Capricorns, then आपको निराशा हाथ लगने वाली है। आप अगर अपने बहुत सारे वर्क रिलेटेड सीक्रेट्स इन फ्रेंड को बताते हैं, शी इज़ जस्ट पोजिंग एज अ फ्रेंड, एक्चुअली शी इज़ नॉट अ फ्रेंड। आप सावधान रहिए फरवरी में। पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो लव लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं किसी थर्ड पर्सन को लेकर। ये कन्फ्यूजन रहेगा अगर आप दोनों, आप और आपके पर्सन, आपके पार्टनर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें कोई तीसरा इंसान रहेगा, और आप जितना तीसरे से बात करेंगे या अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करेंगे, नेक्स्ट मंथ आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन और मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है देयर इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट, तो नेक्स्ट मंथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में थोड़े से आप अग्रेसिव नज़र आते हैं मुझे नेक्स्ट मंथ, तो शायद आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप काफ़ी ऑनेस्टली कोई डायलॉग करने की कोशिश करें अपने पर्सन के साथ में। ये लव लाइफ की बात कर रही हूँ मैं कैप्रिकॉन्स। तो आप अपनी तरफ से बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे, अपनी साइड पूरी तरह से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है वो सामने वाले तक जैसे आप इंटेंड कर रहे हैं वैसे पहुंचेगा नहीं। तो बहुत चांसेस हैं यू एंड अप हर्टिंग द अदर पर्सन। ओके, और कन्फ्यूजन बहुत होगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई तीसरा इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा।
रही बात ऐसे कपल्स की जो मैरिड हैं, अगर आप फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ कम्युनिकेशन गैप्स या डिसहार्मनी मुझे नज़र आती है, बट नथिंग सीरियस, ये सॉल्व आप खुद ही करेंगे। अगर आप आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या घर में कोई है जो हायर एजुकेशन को लेकर थोड़े से प्रेशर में है, तो फरवरी में वो सारे रास्ते खुलने वाले हैं। तो मुझे लगता है या तो आप या आपके इमीडिएट फैमिली में कोई है जो वापस से स्टूडेंट लाइफ में जाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है वर्क एरिया में आप बहुत कुछ नया आप काम करेंगे और पूरा अपने आप को उसमें झोंक देने के मुझे चांसेस नज़र आते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, बहुत ध्यान से आप अपनी पूरी एनर्जीज इसमें लगाने वाले हैं, पूरी तरह से मोटिवेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड, पूरे फोकस के साथ में आप अपने काम करने वाले हैं। अगर आप फीमेल किसी बॉस को रिपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड होने वाली है फरवरी में। आई फील दैट दिस पर्सन ऑल्सो कैन हेल्प यू गो अहेड इन योर प्रोफेशन आगे, अगर फीमेल बॉस को रिपोर्ट करते हैं तो। ओवरऑल मुझे लगता है कि हेल्थ में भी अगर आप इल हेल्थ से लड़ रहे थे पिछले कुछ टाइम से, और अगर आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे थे लेकिन आपको ट्रीटमेंट में या हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आता है, तो फरवरी में मुझे लगता है कि आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी लेते हैं तो उसके भी चांसेस हैं, आप उसके सेशंस बढ़ा देंगे मुझे लगता है फरवरी में। मुझे लगता है कि मनी वाइज फरवरी इज़ द मंथ जहाँ पे आप डबल मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस वाज फॉर कैप्रिकॉर्न। देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। मेरे पास में माँ तारा नीला सरस्वती का मैसेज है, डिवाइन फेमिनाइन का गाइडेंस है आपके लिए। गेन नॉलेज एंड विजडम फॉर ऑल आर्ट्स। देखिए, मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आया है, जो मैंने कहा है कि अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं या घर में कोई स्टूडेंट है फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो फरवरी इज़ द मंथ। आप मन बना लें। और अगर आप अभी ये डिसीजन नहीं ले पाए हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, यू हैव डाउट्स वेदर यू हैव टू स्टडी अहेड, देन द गाइडेंस कार्ड indicates very strongly that you should go ahead. The sailing will be very smooth as far as education is concerned. So this is for Capricorn. All the best and have a great February, guys. Hi Aquarians, Kumbh Rashi. This reading is for February 2022. ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका बर्थडे जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में आता है। Aquarians. So I have strength. Wow, I have the star and I have wheel of fortune. Wonderful. So guys, हमें तीनों ही कार्ड्स मेजर आर्काना ग्रुप से मिले हैं। देखते हैं ब्लेसिंग और एडवाइस क्या है हमारे पास में नेक्स्ट मंथ के लिए। मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। वंडरफुल। ओके, एक्वेरियंस, कुंभ राशि। So Kumbh Rashi friends, February brings a lot of mental and emotional challenges, but जैसा कहते हैं प्रॉब्लम्स उन्हीं लोगों के सामने आते हैं जो हिम्मत, जिनमें काफ़ी हिम्मत होती है प्रॉब्लम्स को झेलने की, उन्हें फेस करने की और चैलेंजेस को फेस करने की। तो एक्वेरियंस, मंथ का शुरुआत, मंथ की जो स्टार्ट है, मैं बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपका एक इमोशनल टेस्ट मुझे नज़र आता है, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब है अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, आप कमिटेड हैं, मैरिड नहीं किसी को डेट कर रहे हैं, तो ये दोनों कैप्रिकॉर्न्स, ये दोनों एक्वेरियंस के लिए एप्लीकेबल है। आपके रिलेशनशिप में पार्टनर या तो बीमार है अगर, तो ये काफ़ी टर्मोइल से भरा मंथ है। आप केयर गिवर की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे तो मेंटली और इमोशनली एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा आपके लिए। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो मैरिड हैं, पार्टनर थोड़ा सा आपके साथ में
एक सेम पेज पे नज़र नहीं आते मुझे, और मुझे लगता है कि आप बहुत ही मैच्योरिटी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप पार्टनर को या आपके स्पाउस हैं उनको काफ़ी अलग तरीके से हैंडल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये काफ़ी इमोशनल और मेंटली टैक्सिंग पीरियड रहेगा, लेकिन आपकी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ उतनी ही उभर के आएगी। तो आप बहुत शांति से, मैच्योरिटी से अपनी निजी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और कोई डिस्कॉर्ड चल रहा था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो आई थिंक फरवरी में आपकी सूझबूझ से ही आप वो रिलेशनशिप को बचाएंगे और डिफरेंसेस को आयरन आउट करेंगे। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई समस्या थी इतने टाइम से, जैसे आप जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे थे, तो ये बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए एक्वेरियंस। आप जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको जॉब मिलने की काफ़ी चांसेस है। इनफैक्ट मुझे लगता है रीलोकेशन के चांसेस भी आ सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी आ सकते हैं। मेरे पास में कार्ड आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब किस्मत बदलने का टाइम है आपका अभी। वर्क लाइफ से रिलेटेड मुझे लगता है कि अगर आपके पास में बहुत सारे चैलेंजेस थे, February will bring lot of good fortune and good luck for you. Okay, Aquarians. मेरे पास में द स्टार कार्ड है जो मुझे कहता है कि अगर आप किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे, ऐसी कोई बीमारी जो साइकोसोमैटिक है या फिर ऐसी कोई बीमारी जो इवन फिजिकली भी आपको काफ़ी परेशान कर रही थी, रिकवरी पीरियड शुरू हो जाएगा आपका अगले महीने से। अगर आप अभी तक रिकवर नहीं हो रहे थे, बहुत सारे एक्वेरियंस मुझे ये भी इंडिकेशन मिलता है आप लोगों के लिए। फेब्रुअरी इज़ द मंथ जहाँ पे आप शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो, तो शायद आप कुछ नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, मेडिटेटिव मूड में रहेंगे, थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में तो मुझे विश फुलफिलमेंट नज़र आती ही है। लव लाइफ में जैसे कहा कि कुछ लोगों के लिए मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बना रहे, तो आप बहुत स्ट्रांगली उन प्रॉब्लम्स को अपनी सूझबूझ के साथ में ओवरकम करने की कोशिश करेंगे एक्वेरियंस। ओके, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, जैसे गट फील आपका बहुत स्ट्रांग है, तो फेब्रुअरी में शायद आप और भी ज़्यादा आपके इंट्यूशन और इमोशंस शायद आपको बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस भी दे, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है। ओके, तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा मंथ है एक्वेरियंस आपके लिए, विश फुलफिलमेंट है, लक आपका फेवर करेगा काफ़ी। ओके, देखिए मेरे पास में जो मैसेज कार्ड है एक्वेरियंस आपके लिए, मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। ओके, ये कार्ड है जो मुझे स्ट्रांगली ये बताता है आपके लिए ब्लेसिंग है डिवाइन फेमिनाइन की, कि आपके पास जो है आपकी विशेस वैसे भी काफ़ी फुलफिल होने वाली है। हमारे पास में द स्टार कार्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून है जो मुझे कहता है कि किस्मत का पहिया अभी बदल रहा है, घूम रहा है और चीज़ें आपके फेवर में आने वाली है। तो जो है आपके पास में इसे एंजॉय करिए और आपकी विश फुलफिलमेंट का पीरियड आ रहा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो Pisces, so this reading is for people who celebrate their birthdays between February 19 to March 20th, Pisces यानी मीन राशि। देखते हैं फेब्रुअरी मंथ आपके लिए कैसा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखते हैं पाइसेस आपके लिए मैसेज क्या है नेक्स्ट मंथ के लिए। दीज आर द देवी ओरेकल कार्ड्स, बहुत ही सुंदर मैसेजेस वाले कार्ड्स हैं। ये कार्ड मैं आपको एंड में रिवील करूंगी। ओके, पाइसेस मीन राशि, बहुत ही फिज़िकली मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक्टिव मंथ रहने वाला है आपके लिए पाइसेस। फेब्रुअरी, न्यू लव आई फील इज़ एंटरिंग योर लाइफ। इनफैक्ट फॉर अ लॉट ऑफ पाइसेस मुझे लगता है ऑलरेडी वो पर्सन आपकी लाइफ में है, एक इनिशियल लेवल की अट्रैक्शन है, आप शायद कुछ डेट्स पे भी जा चुके हैं उनके साथ में।
लेकिन अभी आप थोड़े से डाउट में हैं वेदर आपको आगे जाना चाहिए, कमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फरवरी मंथ में आप बहुत मिलने वाले हैं इनसे और बाहर जाएंगे, डेट्स पे जाएंगे, लेकिन वो कन्फ्यूजन थोड़ी बड़ी रहेगी और थोड़ा टाइम लेंगे आप डिसाइड करने के लिए। तो डिसाइसिव नहीं होगा रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर नया रिलेशनशिप है तो। फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आई सी थोड़ा अग्रेशन आप रिलेशनशिप में दिखाने वाले हैं। शायद कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, या आप थोड़े से, मुझे लगता है मनमुटाव होने के चांसेस हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा टोन डाउन करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे आपकी एनर्जीज नज़र आती है मुझे, काफ़ी फायरी और पैशनेट मंथ लगता है मुझे फरवरी, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग थोड़ा सा आपको टोन डाउन करने की ज़रूरत है पाइसेस। वर्क वाइज मुझे लगता है थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रिक्शन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट पे कोई टीम में काम कर रहे हैं तो शायद आपका और जो दूसरे लोग हैं टीम में उनके बीच में यू विल नॉट बी ऑन द सेम पेज, या तो आपकी बातें वो लोग समझ नहीं पाएंगे और आप थोड़े से, जैसे मैंने कहा, थोड़े से अग्रेशन में रहेंगे नेक्स्ट मंथ। तो शायद ये जो डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदलने के बहुत चांसेस हैं। आप अथॉरिटी को चैलेंज करने के मूड में रहेंगे वर्क प्लेस में। तो मेरा मतलब है कि अगर आपके सुपीरियर्स भी आपसे कुछ कहेंगे तो शायद आप उनको अग्रेसिवली शायद जवाब दे दें, या फिर आप इस मूड में नहीं रहेंगे कि आप समझौता करें। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप फिज़िकल जर्नीज़ करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो आई फील ये मंथ थोड़ा आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा, बिकॉज काम बहुत बढ़ने वाला है, आपके प्रोजेक्ट बहुत बढ़ने वाले हैं। आई फील फॉर लॉट ऑफ पाइसेंस, मीन राशि के बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है, हाँ, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं और ये रिलेशनशिप आपके बहुत पहले से प्रॉब्लम्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और शायद आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं, तो फरवरी इज़ द मंथ जहाँ पे यू विल स्टैंड योर ग्राउंड्स। आप अपनी तरफ से एक स्टैंड लेंगे और मुझे बहुत चांसेस लगते भी हैं कि आप शायद ये रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश करें, विच विल बी अ गुड मूव फॉर यू। आप अपने लिए स्टैंड अप करें। कुछ अगर आप वर्क वाइज कुछ दूसरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग हैं आजकल जो सोचते हैं कि एक इनकम काफ़ी नहीं है, या फिर मेरा पैशन कुछ और है, तो ऐसे अगर पैशन हैं आप, तो मुझे लगता है बहुत चांसेस हैं कि आप खुद का कुछ करने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके पास आइडियाज़ तो हैं, आपने आइडियाज़ कंसीव भी कर रखे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आइडियाज़ काफ़ी आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आई ऑल्सो सी new couples trying for conception, new couples trying for baby. It will be a very good period, तो शायद आप लोग बेबी प्लानिंग की तरफ भी आगे बढ़ें पाइसेस। मुझे लगता है जहाँ तक ऐसे प्रोफेशंस की बात है जिसमें आप कम्युनिकेशन बहुत करते हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दिया, आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, या टीचिंग में हो, कहीं भी हो जहाँ पे आप बहुत लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करते हैं, तो फरवरी में अगर आप जितना ये करेंगे, ये आपके लिए आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है प्रोफेशन वाइज। ओके, सी मैसेज कार्ड मुझे कहता है यू गेट व्हाट यू गिव। ओके, तो फरवरी मंथ पाइसेंस, पर्सनल लाइफ कहें या प्रोफेशनल लाइफ कहें, मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। मैसेज कार्ड, एडवाइस कार्ड बहुत स्ट्रांगली मुझे ये वाइब देता है कि आपको हर जगह जहाँ पे भी आप डील करते हैं लोगों से, वहाँ पे आपको ये सोच के डील करना है यू विल गेट इन रिटर्न व्हाट यू आर गिविंग। ओके, सो try to put yourself into the other person's shoes and also maintain a balance। आपको बहुत झुकना भी नहीं है, लेकिन आपको अपने अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो you have to stand your grounds। Okay, so that was for Pisces guys। With this I'll come to an end for this video। I had a wonderful time telling the bonus readings for all you,
गाइस फॉर फेब्रुअरी नेक्स्ट मंथ। आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आती हैं। फ्रेंड्स, मैं प्रोफेशनली टैरो रीडिंग करती हूँ, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपको अपनी कुंडली पे काम करवाना है, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, आई गिव रेमेडीज़ फॉर योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको मुझे पर्सनली कुंडली भी चेक करानी है, एनालिसिस करवानी है, तो आप या तो मुझे इस वीडियो में कमेंट पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आए। मैं जल्दी ही आपके सामने और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।